tipper from Junaid Khan. He gets the big one. भाई वर्ल्ड कप सर पे आ गया, लेकिन ये कि हमें अभी तक पता नहीं है कि हमने करना क्या है। अब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जीते हैं तो सारे वाह करेंगे भाई 2018 के बाद फर्स्ट टाइम जीते, लेकिन ये तो देख ले कि जीते किस टीम के अगेंस्ट है जिनके मेन 7-8 प्लेयर तो थे ही नहीं। कप्तान मार्श नहीं था, जो सिंगल्स नहीं था, कमिंस नहीं था, हेजलवुड नहीं था, स्टोनिस नहीं था, मैक्सवेल नहीं था, एबर्ट नहीं था, तो उनके तो मेन प्लेयर थे ही नहीं। फिर भी आप देख ले कि आप जो है वो पहले बारी ले रहे थे, इजी कंडीशन थी क्योंकि बाद में जो है बॉल ब्रेक भी हो रहा था और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी आ रहा था, लेकिन ये कि उसी में भी आप देख ले कि आप लोग 160 में आउट हुए। अब ये तो अगर उनके मेन प्लेयर होते तो जाहिर बात है वो वन साइडेड जीत जाते, क्योंकि 7-8 उनके मेन प्लेयर नहीं थे, फिर भी हम जो है वो 22 रन से जो है वो मैच जीते। उसके अलावा ये है कि चल जीत गए, खुशी मना रहे हो मना ले, लेकिन ये कि ये देख ले कि इस मैच में हमने गलतियां क्या की। गलतियां ऐसे कि पहले बैटिंग में परान जल्दी आउट हुआ, उसके बाद आगा और साइम ने जो है वो सारी चीजें कवर कर लिए। 5 ओवर में 6 ओवर में हमने 50+ स्कोर किया, वो राइट। उसके बाद जो है जब ये दोनों भी आउट हुए ना, तो बाबर का जो उनपे क्रिटिसिज्म लोग कर रहे हैं कि भाई उसका स्ट्राइक रेट जो है वो कम है। किसी ने ये नहीं कहा कि उसका एवरेज जो है वो कम है, हमेशा स्ट्राइक रेट पे उसकी बात हो रही थी। तो वो फिर 20 बॉलों पे 24 रन बनाए, फिर आप उसको चौथे नंबर पे लेके आए, क्योंकि चौथे 5वां नंबर वो होता है जिसमें आपके पास कोई हिटर हो जिसका स्ट्राइक रेट जो है वो 150 हो। आप किसी भी टीम को उठा के देख ले तो उनका जो चौथे और 5वां का बैट्समैन आएगा तो उसका स्ट्राइक रेट जो है वो 140+ होगा, बल्कि आजकल तो 160-170 वाले चक्कर चल रहे हैं। लेकिन हमारे क्या है, हमारे वही 120-122 वाले स्ट्राइक रेट पे जो है वो आपके मिडिल ऑर्डर में आ रहे। तो इसलिए देख ले कि हमारा स्कोर क्या होता है 150-160। हम अल्लाह अल्लाह करके कहते कि यार 170 बना दे। वो आप देख ले कल मैच हुआ है साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का। वेस्ट इंडीज ने 221 किया, साउथ अफ्रीका ने इजी चेस किया। रीजन क्या था, क्योंकि जो टॉप 2-3 थे उनमें से एक ने 100 किया और बाकी का स्ट्राइक रेट चेक कर ले तो 170 था। तो यही चीजें जो है अब हमने क्या किया, हम आखिरी 5 ओवर में जो है हमने 31 रन बनाया। तो अगर आपने मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है आज के दौर में, अगर आपने 200 टच करना है तो आपको आखिरी 5 ओवर में कम से कम जो है वो 50 रन बनाने होंगे, तो तब आप जाके 200 को टच करोगे। हालांकि आजकल के 5 ओवर में आराम से जो है वो 60 भी बन जाता है क्योंकि जितनी क्रिकेट फास्ट हुए, लेकिन नहीं, हम क्या कर रहे हैं 30 और 40 के दरमियान आखिरी 5 ओवर में बना रहे। और फिर जो हमारे बॉलर होते हैं वो आखिरी 5 ओवर में जो है वो आराम से जो है वो 60-70 रन दे रहे। हालांकि वो नया बॉल वो अच्छा करते हैं, मैं ये मानता हूँ। मिर्जा भी हो गया, शाहीन भी हो गया, नसीब भी हो गया, हमेशा उन लोगों ने नया बॉल बेहतर किया है, लेकिन उसके एंड के ओवर देख ले, उन तीनों की इकॉनमी जो है वो एंड के ओवर्स में वो तकरीबन 11-12 आ रही है। तो अगर आप 11-12 रन के इकॉनमी से जो है वो रन दे रहे हो, सो इट्स मीन्स कि आप 60+ दे रहे हो। तो यही चीजें जो है वो आपको बड़ी टीमों के अगेंस्ट जो है मैनेज नहीं कर सकते। अब छोटी टीम लाइक ये बी टीम के अगेंस्ट तो आप कर गए, क्योंकि जिस तरीके से इब्रार ने बॉलिंग की है या उसके अलावा साइम ने नए बॉल पे आउट किए तो वो कवर हो गया। हालांकि फिर भी अगर देखा जाए, मैं ये मानता हूं कि विकेट जो है वो स्पिनर्स के लिए थी, लेकिन जो हमारे फास्ट बॉलर थे उन लोगों ने वेरिएशन से भी बॉलिंग नहीं की। हाँ, उसने मिर्जा ने बॉलिंग की है वेरिएशन के साथ, स्लो 1 किए कैमरन ग्रीन को, लेकिन के शॉट ऑफ द लेंथ किए तो उसने 3 चौके मारे। अब ऑस्ट्रेलियन ने क्या किया, क्योंकि गुड लर्नर है वो लोग, तो उन लोगों ने क्या किया, उस लोगों ने थर्ड मैन ऊपर लिया है और पॉइंट भी ऊपर था और कवर पीछे लिया। अब उसको मिर्जा को वहां पे 2 चौके पड़े। तो ये टेक्टिक जो होते हैं वो स्लो विकेटों पे करने होते हैं, स्पेशली आजकल की जो मॉडर्न डे की क्रिकेट है, तो उसमें आपको ये देखना होता है कि भाई मेरे जो टॉप 6 ओवर्स है, पहले 6 ओवर्स है, उसमें मेरे 2 फील्डर कौन से बाहर होंगे। अगर आपको ये चीज का पता होता है तो तकरीबन कोई 60% तो आपकी ये रिकवर हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको ये आइडिया नहीं होता तो जाहिर बात है फिर आपके कोटे होते हैं। फिर एंड में भी आपको अगर कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन एंड में तो आपको यॉर्कर करने ही होते हैं, आपको स्लो बाउंसर करने ही होते हैं, आपको स्लो वाइड बॉल करने ही होते हैं, आपको वाइड यॉर्कर करने ही पड़ते हैं, क्योंकि एंड में तो आप लेंथ बॉल करते ही नहीं हो, तो वो तो बात ही खत्म हो गई कि भाई विकेट स्लो थी। सो इन्हीं चीज को देखते हुए जो है ना, हमें कई चीजों से वो सीखना चाहिए। और फिर आपके पास 5वें और 6ठे पे कोई ऐसा मिडिल ऑर्डर होना चाहिए जिसका स्ट्राइक रेट जो है वो 170-180 हो।
तो तब आप 200 रन जो है वो चेस करोगे। अब हमारे वाले क्या है, हमारे वाले 125 130 है। उस्मान है वो भी टॉप ऑर्डर था। उसके अलावा बाहर पहले जितनी भी क्रिकेट खेला वो एज ए ओपनर खेला था, फिर आप उसको 1 डाउन पे लेके आए, फिर 2 डाउन पे अब उसको 5वें पे लेके गए। तो ये चीजें जो है वो आपकी कंसिस्टेंसी जो परफॉर्मेंस है उस पर इफेक्ट करता है। तो अब देखना ये होगा कि कल जो मैच है कि उसमें हम किस माइंडसेट के साथ जा रहे, हमारा प्लान क्या होता है, विकेट किस तरह की होती है, फिर ये कि हमने पिछले मैच से क्या गलतियां सीखी, क्योंकि इस मैच में उनके 3-4 प्लेयर जो सीनियर है वो ऐड होंगे, तो कंपटीशन थोड़ा सा इस मैच में मजा भी आएगा। तो अब ये तो मेरी राय थी, आप लोगों का इस बारे में क्या राय है आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो।